कहानी शुरू होती है इमॉर्टल वर्ल्ड में ग्रेवल डेजर्ट नाम की एक जगह से। वहां कुछ लड़कियों का एक ग्रुप लेवल 3 डेजर्ट वुल्फ से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उनमें से एक जो कि एक लेवल 3 प्रीस्ट थी, परेशान होकर कहती है कि आज उनकी किस्मत बहुत खराब है। वो यहाँ सिर्फ कुछ लेवल 1 सैंड स्कॉर्पियंस को हंट करने आई थी, लेकिन ना जाने कहां से ये पावरफुल वुल्व्स आ गए। घबराते हुए वो टीम लीडर से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लीडर तुरंत आदेश देती है कि सब पेड़ों पर चढ़कर छिप जाओ, वहां बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। तभी लीडर मन ही मन सोच रही थी। वो जानती थी कि लेवल 3 वुल्व्स कितने स्ट्रांग होते हैं। भले ही वे तीनों लेवल 3 थी, लेकिन अकेले वो इन वुल्व्स को नहीं हरा सकती थी। कम से कम बिना परफेक्ट टीम अप के तो बिल्कुल नहीं। वो मन ही मन दुआ करती है, प्लीज गॉड हमें बचा लो, वरना शायद आज हमारा आखिरी दिन होगा। तभी ग्रुप की सॉर्सरेस का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। डेजर्ट वुल्व्स तुरंत उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वुल्व्स उस पर हमला कर पाते, कहीं से एक अजनबी वहां आता है और एक ही झटके में सबको मार गिराता है। शॉक होकर सॉर्सरेस पीछे मुड़ती है ये देखने के लिए कि उसे किसने बचाया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो सिर्फ एक लेवल 1 न्यूबी था। वो हैरानी से बड़बड़ाती है, क्या एक बिगिनर ने मुझे बचाया? पर जैसा दिख रहा था वो रहस्यमय लड़का कोई आम इंसान नहीं था। वो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर था। आसपास बचे हुए वुल्व्स को देखते हुए हमारा हीरो शांति से कहता है, इन लेवल 3 कीड़ों को खत्म करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना कहकर वो सीधा उनकी तरफ चार्ज करता है और एक ही स्ट्राइक में पूरा झुंड साफ कर देता है। तीनों लड़कियां हैरानी से बस चुपचाप खड़ी रह जाती हैं। क्या ये सच में सिर्फ लेवल 1 है? यहाँ तक कि लीडर भी ये देखकर दंग थी कि उसने एक ही अटैक में सारे वुल्व्स को गिरा दिया। ये लड़का तो कुछ और ही चीज है। जैसे ही वो सब आखिरकार राहती सांस ले ही रही थी, तभी वहां वुल्व्स का एक और बड़ा झुंड आ जाता है। लड़कियां फिर से पैनिक करने लगती हैं और चिल्लाती हैं कि उन्हें भागना होगा। उन्हें लग रहा था कि ये वुल्व्स अपने मरे हुए साथियों का बदला लेने आए हैं और इतने सारे दुश्मनों के सामने उनके बचने का कोई चांस नहीं था। लीडर उस लड़के पर चिल्लाकर कहती है, यहाँ से भाग जाओ, ये वुल्व्स पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं, तुम अकेले इन्हें संभाल नहीं पाओगे। लड़का बस मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर वो अपना सिस्टम ओपन करता है। सिस्टम में प्रॉम्प्ट आता है, प्लेयर लिन युआन, क्या आप अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन करना चाहते हैं? बिना किसी हिचक के लिन युआन जवाब देता है, सोल्जर्स जागने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही वो अपनी अनडेड आर्मी को समन कर लेता है। एक पोर्टल खुलता है और उसमें से लेवल 3 स्केलेटन सोल्जर्स की पूरी एक स्क्वाड मार्च करती हुई निकलती है। लिन युआन उन्हें कोई कमांड देता है, कोई रहम मत दिखाना, उन सबके चीथड़े उड़ा दो। अपने स्केलेटन वॉरियर्स के साथ मिलकर वो एक ब्रूटल काउंटर अटैक लॉन्च करता है। सिर्फ 15 मिनट के भीतर वो आखिरी डेजर्ट वुल्फ तक को साफ कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 16 डेजर्ट वुल्व्स को हराया है। आपको 160 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और लूट में उनके दांत और खाल मिले हैं। एक लड़की जिसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था पूछती है, कैप्टन हम कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? उसने सच में अकेले ही उन सारे पावरफुल वुल्व्स को मार गिराया। जब वो उसके पास जाती है तो सॉर्सरेस बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछती है, ब्रदर क्या तुम एक मेज हो? जो तुमने अभी किया क्या वो समनिंग मैजिक था? सच कहूं तो मैं भी एक मेज हूं, लेकिन मैंने ऐसी स्किल्स आज तक नहीं देखी। लिन युआन ने बस इतना कहा कि इसने कहा कि मैं एक मेज हूं। वो चौंक गई। रुको, अगर तुम मेज नहीं हो तो फिर तुम कौन हो या क्या हो? अभी लिन युआन ने आखिरकार सच बताया, वो एक मेज नहीं था। उसके पास एक ट्रिपल एस रैंक फॉरबिडन क्लास थी। लिन युआन एक लेवल 2 नेक्रो हंटर था, एक ऐसा इंसान जिसका इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था एक दूसरे प्लैनेट ब्लू स्टार से। उसने बताया कि 3 साल पहले ब्लू स्टार पर साइंटिस्ट ने उनकी तरफ आते हुए एक विशाल सेलेस्टियल बॉडी का पता लगाया था। उन्होंने उसे डार्क स्टार नाम दिया। उस डिस्कवरी के ठीक 3 महीने बाद एक मिस्टीरियस कंपनी ने इमॉर्टल वर्ल्ड नाम का एक होलोग्राफिक गेम लॉन्च किया। एक ऐसा एडवांस गेम जो इंसानों की अब तक की सारी टेक्नोलॉजी से परे था और उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पेशल वीआर हेडसेट्स का इस्तेमाल करके इंसान उस गेम में एंटर करते, जहां हर एक को रैंडम क्लासेस मिलती थी। वो मॉन्स्टर्स से लड़ते, लेवल अप करते और आगे से आगे स्ट्रॉन्ग बनते जाते। शुरू में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक गेम है और कुछ नहीं। किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। पर ये सब तब तक था जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। एक लड़की जो ये गेम खेलती थी, न जाने कैसे रियल वर्ल्ड में अपनी इन गेम पावर्स का इस्तेमाल करने लगी और जल्द ही ऐसे और भी कई लोग सामने आए, ऐसे प्लेयर्स जो गेम के बाहर भी असली पावर्स इस्तेमाल कर सकते थे। इन लोगों को द चोजन वंस कहा जाने लगा। पावर के साथ करप्शन भी आया। इंसानियत के अंदर बुरे इरादे पनपने लगे। गेम के अंदर कल्ट्स बन गए और वो कॉस्मिक एवल गॉड्स की पूजा करने लगे। इनमें से कई कल्टिस्ट ने रियल वर्ल्ड में लोगों को मारना शुरू कर दिया। इंसान जो कभी एक थे, एक दूसरे के ही खिलाफ हो गए। इंसानियत के बीच ही सिविल वॉर छिड़ गई। कुछ ने सच्चाई का रास्ता चुना तो कुछ अंधेरे और बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़े और हर जंग की तरह इसकी कीमत बहुत भयानक थी। अनगिनत जाने गई। लिन युआन के खुद के माता पिता भी उन्हीं में से एक थे। कई कोशिशों के बावजूद इंसानियत उन डेमोनिक कल्ट्स को हराने में नाकाम रही। उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को लड़ने भेजा, लेकिन हर बार वो हार कर ही लौटते। लिन युआन भी उन्हीं वॉरियर्स में से एक था। कल्ट के खिलाफ आखिरी लड़ाई में वो भी मारा गया, लेकिन न जाने कैसे 1 घंटे पहले उसकी आंखें फिर से खुली। उसने महसूस किया कि वो ठीक उसी पल में वापस लौट आया है जब उसने पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड गेम में एंटर किया था। लेकिन इस बार गेम ने उसे कोई रेगुलर क्लास नहीं दी, बल्कि उसने ट्रिपल एस रैंक फॉरबिडन क्लास नेक्रो हंटर दी गई। इस क्लास ने उसे 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स दिए, डार्क समनिंग और गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, दोनों ही हाईएस्ट रैंक पर। और इस बार लिन युआन का सिर्फ एक ही गोल था, तेजी से लेवल अप करना, इतना स्ट्रांग बनना कि वो अपने प्लैनेट और अपने परिवार को बचा सके और फिर कभी किसी को भी उन्हें खतरा पहुंचाने ना दे। खतरा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो उसे फिर कभी हरा नहीं पाएगा। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, लिन युआन डार्क समनिंग को एक्टिवेट करता है। अचानक सारे मरे हुए डेमन वुल्व्स जमीन से उठने लगते हैं। लिन युआन ने एक्सप्लेन किया कि उसकी क्लास की सबसे अच्छी बात सिर्फ उसकी बेपनाह फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, जो किसी भी ऑर्डिनरी वॉरियर से कहीं ज्यादा थी, बल्कि उसकी ये एबिलिटी भी है कि वो अपनी समनिंग स्किल का इस्तेमाल करके सभी मरे हुए मॉन्स्टर कॉर्प्सेस को ज़ॉम्बीज में बदल सकता है। ये अनडेड सोल्जर्स उसके लिए वफादार सेवकों की तरह लड़ेंगे और इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि जिंदा होने के बाद उनके पास वही स्ट्रेंथ और एबिलिटीज रहती थी जो उनके जीते जी थी। उसने अपनी एक नई स्किल के बारे में भी बताया जो उसने हासिल की थी, डेथ फिजिक, जो उसे अपनी अनडेड आर्मी को लड़ाई में कहीं ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करने देती थी। और जहां तक मेरी दूसरी एबिलिटी की बात है, गेट ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वो मुझे अपने समन किए गए सभी मॉन्स्टर्स को स्टोर करने देती है। मैं जितना लेवल अप करूंगा मेरी आर्मी उतनी ही बड़ी होती जाएगी और मैं उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को स्टोर कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में मुझे एक चीट कोड मिल गया हो, एक ऐसी अनडेड आर्मी जो ना कभी थकती है और ना ही हारती है। जब तक मैं लेवल अप करता रहूंगा मेरी आर्मी अनस्टॉपेबल रहेगी। टीम लीडर जो अभी भी शॉक में थी, हैरानी से बोली, तुमने अभी उन सबको ज़ॉम्बीज बनाकर जिंदा कर दिया। मैंने ऐसी स्किल इस्तेमाल करते हुए कभी किसी को नहीं देखा। आखिर हो कौन तुम?
लेकिन लिन युआन ने उनके सवालों को इग्नोर कर दिया। इसके बजाय वो बड़बड़ाया, अगर मैंने टाइम सही से लगाया है तो वो अब किसी भी पल यहाँ पहुंचने वाला होगा। तभी सिस्टम ने ग्लोबल अलर्ट जारी किया, वर्ल्ड बॉस अलर्ट, डायर वुल्फ ग्रेवल डेजर्ट में एंटर करने वाला है, सभी प्लेयर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। लिन युआन ने ऊपर देखा और शांति से कहा, एक